स्वागत है आप सभी का मैथ्स की क्लास यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं पाइथागोरस थ्योरम के बारे में, जिसे हम हिंदी में पाइथागोरस प्रमेय के नाम से भी जानते हैं। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा रेशियो टेबल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, यानी कि त्रिकोणमितीय अनुपातों की सारणी के बारे में। तो चलिए सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम के बारे में हम जान लेते हैं। पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार किसी समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली दोनों भुजाओं के वर्गों का योग त्रिभुज के कर्ण के वर्ग के बराबर होता है, जिसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय। इसके लिए हम एक समकोण त्रिभुज ड्रॉ करेंगे, ए बी सी। जैसा कि आपको पता है, ये हमारा लंब होता है, ये आधार और ये कर्ण। तो पाइथागोरस प्रमेय में हमें यह बताया गया है कि समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली दोनों भुजाएं यही तो हैं, ए बी और बी सी। इन्हीं से यह त्रिभुज समकोण बना हुआ है। तो समकोण बनाने वाली दोनों भुजाओं के वर्गों का योग, इन दोनों भुजाओं के वर्ग का योग इसके कर्ण के वर्ग के बराबर होता है। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार समकोण बनाने वाली दोनों भुजाओं के वर्गों का योग समकोण त्रिभुज के कर्ण के वर्ग के बराबर होता है। तो जैसा कि हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते चले आ रहे हैं, लंब को हम L से डिनोट कर लेते हैं और आधार को A से और कर्ण को K से। तो कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसे हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि त्रिभुज की कर्ण भुजा का स्क्वायर या समकोण बनाने वाली पहली भुजा का स्क्वायर प्लस समकोण बनाने वाली दूसरी भुजा का स्क्वायर। कर्ण को हम AC से डिनोट कर सकते हैं, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब यानी कि BC का स्क्वायर प्लस आधार यानी कि AB का स्क्वायर, जिसे हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अथवा हम कर्ण को K से डिनोट करते हैं, तो K का स्क्वायर इज इक्वल टू BC यानी कि लंब का स्क्वायर L का स्क्वायर प्लस AB यानी कि आधार का स्क्वायर यानी कि A का स्क्वायर, जिसमें हम किन्हीं अगर कोई दो भुजाएं दी रहेंगी तो उससे हम तीसरी भुजा को ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए अब हम अपने दूसरे टॉपिक की ओर चलते हैं, रेशियो टेबल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, यानी कि कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। तो आइए अब हम एक समबाहु त्रिभुज ड्रॉ कर लेते हैं, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, यानी कि समबाहु त्रिभुज की हम तीनों भुजाओं को 2a ले लेंगे, जिससे हमें कैलकुलेशन करने में आसानी हो। तो आइए त्रिभुज को ड्रॉ कर लेते हैं। हमने एक समबाहु त्रिभुज ABC को ड्रॉ कर लिया है, और आपको यह भी पता होगा कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है, और ये भी 60 डिग्री होगा। तो आइए अब हम त्रिभुज के शीर्ष से उसकी सामने वाली भुजा पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर तीनों भुजाएं 2a, 2a और 2a हैं। तो जब हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो अब यह एंगल दो बराबर भागों में बढ़ चुका है। तो यह पहले 60 डिग्री था, तो अब ये 30 और इधर का भी 30 होगा, और ये 90 डिग्री। अब यहाँ पर
हम जो परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है इसको हम डी मान लेते हैं। ये त्रिभुज समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज के शीर्ष से त्रिभुज की भुजा पर गिराया गया लंब भुजा को समद्विभाजित करता है। ये हमारी पूरी भुजा 2a है, तो यह भुजा a और यह भुजा यहाँ से यहाँ तक a हो जाएगी। तो अब हम यहाँ से दो कोणों का मान आसानी से निकाल सकते हैं, 60 डिग्री और 30 डिग्री। तो आइए हम साइन 30 डिग्री का मान पहले साइन 60 डिग्री का हम मान सबसे पहले निकाल लेते हैं। मगर उससे पहले हमें यहाँ पर इस लंब की लंबाई के बारे में नहीं पता है। ये भुजा तो हमें पता है ये 2a है, ये भुजा हमें पता है ये a है, मगर हमें लंब की लंबाई नहीं पता है। तो आइए हम यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब का स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। क्योंकि हमें लंब निकालना है इसलिए लंब का स्क्वायर ही लेंगे। तो अब कर्ण का मान हम रख देते हैं। कर्ण का मान है 2a का स्क्वायर माइनस आधार यानी कि a का स्क्वायर। 2a का स्क्वायर 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 3a स्क्वायर लंब का स्क्वायर। यहाँ से हम स्क्वायर हटाएंगे, यहाँ पर अंडर रूट आ जाएगा, अंडर रूट 3a स्क्वायर। तो लंब का मान हो जाएगा a√3। तो यहाँ से अब हमें लंब का मान भी पता चल गया है। तो आइए अब हम साइन 60 डिग्री का मान निकाल लेते हैं। तो हमें 60 डिग्री का मान निकालना है। तो 60 डिग्री के सामने की जो भुजा होगी वो इस त्रिभुज के लिए लंब होगी, और जो 90 डिग्री के सामने की भुजा होगी वो इस त्रिभुज का कर्ण होगा, और ये तीसरी भुजा आधार होगी। तो आइए साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू साइन का अनुपात बराबर होता है लंब और कर्ण के। तो लंब अपॉन कर्ण, लंब हमारा AD है और कर्ण BA है। तो आइए हम सभी का मान रख लेते हैं। AD का मान है a√3 और BA का मान है 2a। यहाँ से a से a कट जाएगा और बचेगा क्या, √3/2। तो साइन 60 डिग्री का मान √3/2 हो जाएगा। इसी प्रकार से हम साइन 30 डिग्री का भी मान निकाल लेंगे। जब साइन 30 डिग्री का हम मान निकालेंगे तो 30 डिग्री जो एंगल होगा उसके सामने की भुजा लंब होगी, और 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण होगी, और ये आधार होगा। तो साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू, इसके लिए लंब होगा BD अपॉन कर्ण होगा BA। BD का जो मान है वो A है और BA का जो मान है वो 2A है। यहाँ से A से कट जाएगा और साइन 30 इज इक्वल टू 1/2 इसका मान आ गया। यहीं से हम साइन का तो हमने मान निकाल ही लिया, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक का भी मान यहाँ से हम निकाल सकते हैं। क्योंकि आपको अब पता ही है साइन का क्या रेशियो होता है, कॉस का क्या रेशियो होता है, उसी रेशियो में हमें मान को अपने रखते जाना है और हमारा मान अपने आप निकल आएगा। ये जो हमने वैल्यू निकाली है ये 30 और 60 डिग्री के लिए निकाली है। तो आइए हम 45 डिग्री की वैल्यू के बारे में भी जान लेते हैं। तो इसके लिए हम एक नया समकोण त्रिभुज ड्रॉ करेंगे। हमने त्रिभुज को ड्रॉ कर लिया जिसमें हमारा एक एंगल 45, दूसरा भी 45 और ये तीसरा एंगल 90 डिग्री का होगा। क्योंकि हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 अंश के बराबर होता है। जब ये 90 डिग्री है और ये 45 डिग्री है तो 180 डिग्री करने के लिए 45 डिग्री की आवश्यकता होगी, यानी कि ये हमारा कोण 45 डिग्री का हो जाएगा। क्योंकि ये दोनों एंगल्स बराबर हैं तो ये जो भुजा होगी AD ये BD के बराबर होगी, यानी कि
ये अगर ए है तो ये भी भुजा ए होगी। और कर्ण की भुजा निकालने के लिए कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, और आधार का स्क्वायर ए स्क्वायर यानी 2a स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर, यानी कर्ण इज इक्वल टू a√2। तो आइए अब हम साइन 45 डिग्री का मान निकालते हैं। साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू लंब यानी कि AD अपॉन कर्ण यानी कि AB। लंब a है और कर्ण a√2 है, यहाँ से a हमारा a से कट जाएगा, और साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू 1/√2। अब आपके मन में ये सवाल तो ज़रूर ही आ रहा होगा कि मैं साइन का ही क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आपको साइन का याद हो गया तो उससे आप कॉस का निकाल सकते हैं, और जब आप साइन और कॉस का निकाल लेंगे तो उससे आपको टैन, कॉट, सेक और कॉसेक आप सभी का मान निकाल सकते हैं। तो इसीलिए मैं आपको साइन के एंगल्स को ही बता रहा हूँ। तो आइए अब हम साइन 90 डिग्री और 0 डिग्री के बारे में जानते हैं, जिसे हम इसी त्रिभुज में समझ लेंगे। तो साइन 0 डिग्री का मान यानी कि यहाँ पे फिर इस कोण का मान 0 होगा। इस कोण का मान 0 कब होगा, जब ये कर्ण हमारा झुकते झुकते एकदम आधार पे आ जाएगा। जब यहाँ पर ये आधार पे आ जाएगा तो यहाँ पर कोण 0 हो जाएगा, और लंब फिर कहाँ बचेगा, लंब बचेगा ही नहीं, इसलिए साइन 0 का मान 0 के बराबर होता है। और अब बात करते हैं साइन 90 डिग्री की। तो ये कोण जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, ये ऐसे बढ़ता जाएगा, तो ये कोण हमारा BD की लंबाई घटती जाएगी। ये D यहाँ से हमारा यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये इधर पास आता चला जाएगा, तभी तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा ना। जब 90 डिग्री का कोण यहाँ पर बन जाएगा तो दोनों की लंबाई सेम हो जाएगी और ये बिल्कुल निगलेक्ट हो जाएगा, इसलिए साइन 90 डिग्री का मान 1 के बराबर होता है। और वीडियो हमारी काफ़ी लंबी हो गई है, तो इसलिए और अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं हम अगले वाले वीडियो में। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और इसी तरह की आप वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और इस वीडियो का जिस भी व्यक्ति को लाभ हो सके आप उसके पास शेयर भी कर दीजिएगा, जिससे कि वह घर बैठे ही अच्छी शिक्षा ले सके। हमारा मिशन है कि अच्छी शिक्षा देना। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ।